कि वो दुश्मन है, बहरूपिये के रूप में हमारे बीच में बैठा है। साथियों, ऐसे में आप लोगों को बस आपको ऐसे लोगों को आगाह नहीं करना कि आप इनको पहचान गए। आपको बस अपना रिश्ता, आपका रिश्ता सीधा बहन जी से है, और बहन जी तक आप अपने आप को कैसे बताएंगे कि आप बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर पर खास ध्यान दिया गया था। आप जानते हैं 1 लाख से अधिक पढ़ाई शिक्षकों की सरकारी भर्ती की गई थी ताकि हमारे बच्चों को सही मायने में अच्छी शिक्षा मिल सके। परंतु साथियों, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, तब से इतना बुरा हाल हो चुका है कि एक रिसेंट अभी कुछ पहले एक सर्वे आया था, उसमें पता चला कि ज्यादातर 8वीं कक्षा के बच्चे ना गुणा भाग कर पाते हैं, ना अंग्रेजी में बात कर पाते। साथियों, अगर हम अपने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे तो कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे? हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं। बताइए माँ, आप बताइए कि आपको लगता है अगर आपका बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा तो क्या आप कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा कि नहीं? बताइए, नहीं। साथियों, शिक्षा वो ऐसी चीज है जो अगर कोई सरकार जिससे खिलवाड़ करे वो आपका भविष्य खराब कर सकती है, वो आपका भविष्य खराब कर सकती है। साथियों, बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। बाबा साहब कहते थे कि दोस्तों, कि भाइयों बहनों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, ये लोग आपके बच्चों को शेर बनने से रोकते हैं। ये चाहते नहीं कि हमारा युवा जिस तरीके से दहाड़ सकता है वो दहाड़े, क्योंकि जब युवा दहाड़ता है तो बैठे बैठे जो गद्दी में बैठते हैं ना, उनकी भी हालत खराब होने लगती है। शिक्षा के मामले में साथियों, ये लोग आपके बच्चों को प्राइमरी स्कूल से कमजोर करते हैं, और अगर किसी तरह हमारे युवा बच्चे पढ़ लिख कर ग्रेजुएट बन जाएं, 12वीं पास कर लें, तो उनके लिए नौकरी के अवसर नहीं। आपको कितनी बारी सुनने को मिलता है कि बच्चे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सरकारी भर्ती के लिए एग्जाम के पेपर देते हैं, और वो पेपर कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? लीक हो जाता है। साथियों, सरकार वीक नहीं होती है पेपर लीक करने के मामले में, ये गलतफहमी है। सरकार की मंशा है कि वो तुम्हें कभी रोजगार दे ही ना। गलतफहमी मत पालना कि वो कमजोर है, वो बहुत शातिर है, तुम्हें कभी मजबूत नहीं होना देना चाहते। साथियों, तुम्हें कभी अपने पैरों पर नहीं खड़े होना देना चाहते। साथियों, पेपर लीक की खबरें बहुत आम हैं। हर आए महीने कोई ना कोई पेपर लीक होता है और इन्हें बहाना मिल जाता है तुम्हें ना रोजगार देने का। साथियों, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स खाली पड़ी हैं, बहुत सारी पद खाली पड़े हैं। क्या आप जानते हैं भाजपा के शासनकाल में आज की डेट में सेंटर में 50 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। भाजपा की जहां जहां सरकारें चल रही हैं, अगर वो चाहे कल ही वो सारी पद भर सकती हैं, सारे पद भर सकती है और आप सबको रोजगार दे सकती है, परंतु उसकी नीयत नहीं है कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने आप कमाए और इनका मुफ्त का राशन को लात मार के बाहर भर कर सके। साथियों, ये आपको जिंदगी भर कमजोर रखना चाहते हैं। साथियों, आप जानते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग ये बहुत बखूबी से समझते होंगे कि रोजगार और शिक्षा की क्या अहमियत है।
मैं जानता हूं कि आप लोग भी समझते हैं कि रोजगार का क्या मतलब है आपके लिए, परंतु आज भाजपा की सरकार के चलते हुए आज 30% युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो साथियों बताइए, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है? मंजूर है? निकाल के फेंकना है? साथियों, सरकार अब बदलनी नहीं है। सरकार को, ऐसी पार्टी को जड़ से निकालकर, उखाड़कर, सत्ता से नहीं भारत से बाहर निकालने का समय आ गया है। साथियों, ये आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देते, ये आपके बच्चों को रोजगार नहीं देते, और जब इन्हें समझ आ जाता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, भूखा घूमेगा, तो इसका ध्यान कैसे भटकाएंगे। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम मुफ्त में राशन देंगे, और बड़े चौड़ से बोलते हैं, बड़ा खुश होके बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। आप मानते हैं कि मुफ्त में राशन कोई अच्छी बात है? कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे मेरी सभी माएँ बैठी हैं, माँ बताओ तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मुफ्त में राशन लेने जाए? बताओ, नहीं चाहती ना माँ? तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारी औलाद अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने आप कमाकर, अपने घर में आपके लिए अपनी कमाई, मेहनत की कमाई का खाना लेके आए? बताओ माँ। साथियों, राशन नहीं चाहिए, बहन जी का शासन चाहिए। बिल्कुल, इस बारी अगर आप लोगों ने सही जगह वोट डाला तो बहन जी का शासन यहां नहीं बल्कि पूरे देश में होगा, पूरे देश में। साथियों, ये लोग कहते हैं कि इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। इसकी कीमत हम लोग मुफ्त का राशन लेकर नहीं, जो हमें इसके बदले मिलना चाहिए था उसको गवा कर चुकाते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि कितना आपको राशन मिलता है और उसके बदले आप कितना उसको चुकाते हो? आपको कितने का राशन साल का मिलता होगा बताइए? 12,000, ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए का साल का राशन मिलता। क्यों मां बताओ? 12,000 से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता होगा ना तुम्हें? नहीं। आपको पता है कि अगर आपका लड़का, आपकी बेटी सरकारी नौकरी पाए, क्लास 4 की भी नौकरी पाए, तो वो महीने का कम से कम 20 से 25,000 रुपया कमाएगी। मतलब साल का 2.5 लाख रुपया। ये आपको 12,000 का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो बोलते हैं ना कि आपने मोदी जी का नमक खाया है, बोलो वो भी हमारी कमाई का पैसा है मेरे भाई, वो भी तुमने नहीं कमा के दिया है, वो भी मोदी जी का नमक नहीं है, वो भी मेरी मेहनत की कमाई, जो मैंने इकट्ठा करा है, जो मैं सामान खरीदता हूँ, जिस पे GST जमा करता हूँ, उसका पैसा है जो तुम हमें राशन की ओर में देते हो। परंतु साथियों, ये ब्लैकमेल करना कि हमने मोदी जी का नमक खाया है, आपने मोदी जी का नमक खाया और अब वोट की ओर से आपको चुकाना पड़ेगा। साथियों, बोल दीजिएगा कि वो जो कहते हैं कि मोदी जी का नमक खाया है, जो थैले में वो राशन देते हैं ना, वही थैले में वो नमक और राशन भर के इन्हें वापस कर देना और बोलना हमारी बहन जी ने हमें किताब दी थी, हमें राशन नहीं दिया था, हमें रोजगार दिया था ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हों, ना कि किसी और के सामने हाथ फैलाने का काम करे। साथियों, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। साथियों, इन्होंने आप लोगों को वादा किया था 2014 में कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब 2 करोड़ नौकरी नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा था कि महंगाई कम करेंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको महंगाई महंगी लग रही है और कितने लोग हैं जिनको लगता है महंगाई कम हो गई? बताइए, किनको लगता है महंगाई कम हो गई यहाँ पे? ना मेरे को मत जूता फेंक के मारना भाई,
मैं नहीं था सत्ता में, जो लोग थे उन्हें मारने का काम जरूर कर सकते हो आप। कितने लोगों को लगता है महंगाई बढ़ गई? सबको लगता है महंगाई बढ़ गई? बिल्कुल भाई साहब, जो 2014 में 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज उसकी कीमत क्या पहुंच चुकी है? 1200। अभी 1200 है। जरा आज का मतदान होने दीजिए, अगले मतदान होने से पहले वो गैस का सिलेंडर का दाम गिरा देंगे, और जिस दिन अगर गलती से सत्ता में आ गए तो फिर वही दाम जो अभी गिरा रहे हैं वो फिर से इसे 1100-1200 रुपए कर देंगे। साथियों, ये वो लोग हैं जो सामने से आकर आपको चूना लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इन लोगों की मीठी बातों में मत आना, इन लोगों की मीठी बातों में मत आना। साथियों, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेताजी ने बोला था कि भाई आप लोग यूपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो लोग यूपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोल रहे हैं उन्हें अपने आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि कितना डेवलपमेंट, कितना उद्योग यहां पर यूपी में आया है। तो साथियों, वो हमारे बड़े नेता हैं, वो देश के एक बहुत ही ऊंचे पद पे बैठे हैं। तो जब वो कहते हैं कि हमें अपनी आंखें खोल के देखनी चाहिए कि यूपी में क्या क्या काम हुए, तो हमने बिल्कुल वही किया। हमने अपनी आंखें खोली और देखा कि किस तरह पिछले एक साल में यहाँ यूपी में 65,000 से ज्यादा हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए। बताइए साथियों, क्या यही है डेवलपमेंट का नाम? क्या यही है विकास कि हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे? क्या यही है विकास? बताइए। नहीं साथियों, बहन बेटियों को नहीं सुरक्षा दे पाए विकास के नाम पर। दूसरी ओर जब हमने और इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करी और जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, तो पता चला कि 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने पिछले साल ही यहाँ यूपी में अकेले आत्महत्या कर ली। इनकी गलत नीतियों के चलते रहते हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्या कर। यही है डेवलपमेंट का नाम? बताइए साथियों, क्या यही है डेवलपमेंट? साथियों, इनकी जो विफलताएं की लिस्ट है ना, वो बहुत लंबी है। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो रोजगार हो, ये सरकार किसी भी मुद्दे पर आज आप लोगों के सामने, आपके बीच में आकर वोट नहीं मांग सकती। क्योंकि जब आप इनसे सवाल करोगे कि क्या मेरे बेटे को रोजगार मिला, क्या मेरी बेटी को शिक्षा मिली, क्या मेरे बड़े बुजुर्गों को सुरक्षा मिली, इनके पास हर चीज का सिर्फ एक ही जवाब होगा, नहीं भाई, नहीं हम दे पाए, नहीं दे पाए हम रोजगार, नहीं दे पाए हम सुरक्षा, नहीं दे पाए हम यहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी। साथियों, ये लोग आप लोगों से वोट मांगने के लिए और मीठी बातें करेंगे। कहेंगे कि भाई हमने राशन तो दिया था, तो अब आप लोगों को वोट तो देना पड़ेगा, परंतु आप बताइएगा कि रोजगार का वादा किया था, राशन का नहीं। इसलिए जब रोजगार आएगा तब आप लोग हमारे बीच में आना। जब तक रोजगार नहीं है तब तक आप लोगों की शक्ल देखने की हमें जरूरत नहीं है। साथियों, भाजपा की तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगे, परंतु यहां पर बैठे हमारे सभी भाई बहन जानते हैं कि 2022 में जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था, आज जब उस समाज पर अत्याचार होता है तो इस समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से एक बार भी उस समाज के लिए एक बार भी कोई चू नहीं निकलती कि उसके लिए हकों की लड़ाई लड़ सके। बताइए साथियों, मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं? सही? साथियों, ये हमारे समाज को बचा तो नहीं सके, परंतु जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में रखा जाता है तो ये सबसे पहले आगे बढ़कर वो बिल फाड़ने का काम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये वो लोग हैं जो समाज ने वोट डालता है उसके लिए तो लड़ते नहीं,
बट जिस समाज से ये आते हैं, उस समाज को अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो ये उसके हमेशा खिलाफ खड़े रहते हैं। तो साथियों, क्या बताइए, क्या ऐसी पार्टी आपके हकों की बात करेगी, आपके हकों के लिए लड़ेगी? तो क्या उस पार्टी को आपका वोट बनता है कि नहीं? साथियों, इसी तरह कांग्रेस भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो लोग आपके बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। वो आजकल कह रहे हैं कि हम सभी SC ST OBC व पिछड़े समाज को रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाकर देंगे। साथियों, बताइए किसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सरकार को मजबूर किया? भाई साहब, पूरे देश में पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू करी। बताइए किसने लागू करवाई? मान्यवर साहब काशीराम जी ने। और सत्ता में कौन था? VP सिंह की सरकार थी कि नहीं थी? जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करी तो वो कौन सी पार्टी थी जिसने समर्थन वापस लिया था और VP सिंह की सरकार गिराई थी? भाजपा। अब आपको पता चल रहा है ना कौन कितना मानववादी सोच रखता है। वो आप लोगों को किसी भी स्तर तक आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। साथियों, आप जानते हैं बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दिलाने के लिए किसने मेहनत करी थी? मान्यवर साहब काशीराम जी ने, है ना, 1990 में। और मान्यवर साहब और बाबा साहब को गुजरे हुए कितना समय हो चुका था तब तक? तकरीबन 40 साल हो चुके थे। और 40 साल तक कौन सी सरकार सत्ता में थी? कौन सी सरकार सत्ता में थी? ये वही सरकार है जो आज आपके सामने भीख मांग रही है वोटों के लिए। साथियों, जब आज इनका अस्तित्व खतरे में है तो इन्हें बहुजन समाज की याद आ रही है, हमारे लोगों की याद आ रही है। कहां गया था वो बहुजन समाज जब तुम सत्ता में थे? कहां गया वो बहुजन समाज जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न उपाधि देनी थी? बताइए साथियों। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वोट बनता है? तो साथियों, अगर ये लोग भी आपके बीच में आए तो ये जो झंडा, हाथ वाला झंडा लेके आते हैं, वो उनके हाथ में थमाकर इन्हें बोलिएगा कि भाई, ये उत्तर प्रदेश में आपके लिए कोई जगह नहीं, हमारी नेता हमारे साथ खड़ी है। बताइए साथियों, बात सही कि नहीं? साथियों, इतना ही नहीं, अगर मैं और समय इन लोगों की विफलताओं और इनकी कमजोरियों पे निकाल दूंगा तो आप लोगों को गर्मी कम नहीं लगेगी, आप लोगों को तकलीफ ज्यादा होगी। तो मैं आपको बहन जी के कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा। आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं।